आज की यह कहानी भारत में हुई बिल्कुल एक सच्ची वेयरवुल्फ की घटना पर आधारित है, जिसने साल 1983 के उस वक्त में पूरे भारत तो क्या, पूरे वर्ल्ड को यह यकीन करने पर मजबूर कर दिया था कि वेयरवुल्फ एग्जिस्ट करते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट आपके होश उड़ा देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की रियल स्टोरी का लिंक भी अटैच कर दूंगा। आप पूरी वीडियो देखने के बाद एक बार उसे जरूर पढ़िएगा। साल 1983, लगभग 3 रातों से लगातार पवगढ़ कर्नाटका में रहने वाले लोग कुत्तों की हाउलिंग की आवाज सुन रहे थे। यह आवाज हमेशा रात के लगभग 10 बजे शुरू होती और 12 बजे के करीब खत्म हो जाती। पहले तो किसी को इन आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आवाजें नदी के उस पार से आ रही थीं। गांव वालों को लगा कि यह जरूर कुत्तों का कोई झुंड होगा जो रात में नदी किनारे पड़े कचरे में खाना ढूंढते होंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ गांव वाले इन आवाजों से परेशान होने लगे। वो लोग गांव के मुखिया रमेश गौड़ा के पास यह शिकायत लेकर गए। तब रमेश ने फैसला किया कि अगले ही दिन सभी गांव वाले मिलकर नदी की साफ सफाई करेंगे। अगले दिन नदी के पास बहुत लोगों की भीड़ उमड़ी। इनमें मौजूद थे आनंद, जो स्कूल के टीचर थे, भीमप्पा, जो वहीं के हट्टे कट्टे लोकल थे और जिन्हें पीना बहुत पसंद था, और रवि, जो पवगढ़ के कांस्टेबल थे। गांव वालों ने मजे से एक ही दिन में आधी से ज्यादा नदी साफ कर ली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि रात में भी काम जारी रखा जाए ताकि सफाई जल्दी पूरी हो जाए। रमेश ने देखा कि नदी के उस पार मौजूद जंगल अंधेरे की वजह से बेहद डरावना लग रहा था। उसने सभी को तुरंत अपने अपने घर लौटने को कहा। आखिर में सिर्फ कुछ ही गांव वाले बचे। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने साथ साथ जाने का फैसला किया। लेकिन तभी रात के अंधेरे में अचानक किसी के तेज चिल्लाने की आवाज आई। आवाज नदी के पास बनी एक झोपड़ी से आ रही थी। सभी लोग उस तरफ दौड़े। झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने देखा लक्ष्मी चिल्लाती हुई बाहर आ रही थी और बस एक ही बात कह रही थी, कोई मेरी राधा को ले गया। राधा लक्ष्मी की 5 साल की बेटी थी। कांस्टेबल रवि ने तुरंत अपनी टॉर्च चलाई और चारों तरफ खोज शुरू कर दी। उसी दौरान उन्होंने देखा कि पास ही बहुत से कुत्ते झुंड में बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत, डरे सहमे। कोई भी एक आवाज तक नहीं कर रहा था। तभी अचानक नदी के उस पार जंगल से एक तेज हॉल की आवाज आई। नदी के इस तरफ खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने आसपास हर जगह खोजा, लेकिन राधा कहीं नहीं मिली। अगली सुबह सभी गांव वाले लक्ष्मी के घर के सामने इकट्ठा हो गए। हर किसी के हाथ में लकड़ी या कोई ना कोई हथियार था। कांस्टेबल रवि ने रात भर पूरे गांव में राधा को ढूंढने की कोशिश की थी। अब सिर्फ एक ही जगह बची थी, नदी के उस पार का जंगल। वो गांव वालों को लेकर जंगल में दाखिल होते हैं। कुछ घंटों की खोज के बाद अचानक स्कूल टीचर आनंद जोर से चिल्लाता है। पास ही एक पेड़ पर एक छोटी सी फ्रॉक लटकी हुई थी, जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। लक्ष्मी की चीख निकल गई और वह जोर जोर से रोने लगी। अब गांव वाले अलग अलग दिशाओं में फैल गए, लेकिन उन्हें राधा का कोई नाम निशान नहीं मिला। कुछ लोगों को एक पहाड़ी जैसी जगह पर एक गुफा दिखाई दी, लेकिन वह गुफा बड़े बड़े पत्थरों से पूरी तरह ढकी हुई थी। 3 दिन बीत गए, लेकिन राधा का कोई सुराग नहीं मिला। अब सबने मान लिया कि यह किसी जंगली जानवर का हमला था और गांव वालों को अब बेहद सावधान रहने की जरूरत थी। इसी बीच हर रात हॉलिंग की आवाजें आती रहीं। फिर चौथी रात एक और घटना हुई। मीना अपनी मम्मी पापा के साथ बाहर नीम के पेड़ के नीचे सो रही थी। सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे थे कि अचानक उसकी मां की नींद खुल गई। उन्होंने मुड़कर देखा, मीना वहां नहीं थी। पूरे गांव में हल्ला मच गया। सब लोग टॉर्च और मशाल लेकर मीना को ढूंढने निकल पड़े। तभी भीमप्पा चिल्लाते हुए आया, भेड़िया, भेड़िया! गांव में एक बहुत बड़ा भेड़िया है जो 2 पैरों पर भाग रहा है। गांव वाले कंफ्यूज हो गए। यहां भेड़िया कैसे हो सकता है, और वो भी 2 पैरों पर चलने वाला? लोगों ने कहा कि भीमप्पा ने ज्यादा पी रखी है।
लेकिन राधा की तरह मीना का भी कोई नाम निशान नहीं मिला। अब सबसे अजीब बात यह थी, अगर कोई जानवर हमला कर रहा था तो खून के निशान क्यों नहीं मिल रहे थे? अगले दिन पूरे पवगढ़ गांव में अफवाह फैल गई, कोई आदमखोर वेयरवुल्फ गांव पर हमला कर रहा है। पुलिस लगातार जंगल में खोज कर रही थी। उसी रात आनंद, उसकी पत्नी सुमा और उनकी छोटी बेटी काव्या दरवाजे के पास सो रहे थे। सुमा बार बार कह रही थी कि यहां रहना सुरक्षित नहीं है। आनंद ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर था। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और अगले ही पल सब शांत। फिर एक तेज आवाज, दरवाजा खुला, लैंटर्न बुझ गया और कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, सुमा बुरी तरह घायल थी और काव्या गायब। इस बार गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा एक बहुत बड़ा बालों वाला वेयरवुल्फ, जो कभी 2 पैरों पर दौड़ता था तो कभी 4 पैरों पर। वह नदी के उस पार जंगल की ओर भाग गया। अब साफ था, यह कोई आम जानवर नहीं था। इसके बाद गांव में काला जादू, तांत्रिक और बल्ली की बातें फैलने लगीं। हर किसी के मन में यही सवाल था, अगर यह कोई जानवर है तो फिर यह सिर्फ छोटी लड़कियों को ही क्यों उठा रहा है? कुछ लोगों ने बताया कि पावागढ़ से कुछ ही किलोमीटर दूर मदकशिरा जंगल है, जहां काला जादू करने वाले तांत्रिक रहते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक पुलिस वाला रात में उस जंगल में गया था, लेकिन लोकल लोगों ने उसे वहां जाने से सख्त मना किया। वो नहीं माना और अकेले ही जंगल में चला गया। कुछ दिन बाद उसकी सिरकटी लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली। इसके बाद मदकशिरा जंगल का डर और भी गहरा हो गया। कहा जाता है कि तांत्रिकों के लिए छोटी लड़कियां बेहद पवित्र मानी जाती हैं और उनकी बलि से तांत्रिक बहुत शक्तिशाली बन सकता है। अब गांव में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। कहीं कोई तांत्रिक किसी वेयरवुल्फ को काबू में करके इन बच्चियों को अगवा तो नहीं कर रहा? रात में सोना गांव वालों के लिए नामुमकिन हो गया था। हर घर में डर था, हर सांस में खौफ। इसी बीच चौथा हमला हुआ, वो भी भरी दोपहर में। एक झोपड़ी से अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। सरपंच रमेश और बाकी गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। इस बार हमला झोपड़ी की खिड़की से हुआ था। अब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। 4 हफ्तों में यह चौथी लड़की थी और पुलिस को अब तक किसी का भी नामो निशान नहीं मिला था। तभी सरपंच रमेश ने एक सुझाव दिया, गांव की सारी छोटी बच्चियों को एक ही बड़े घर में सुरक्षित रखा जाए और गांव वाले बारी बारी से उसकी रखवाली करें। सबने ये बात मान ली। सारी बच्चियों को सरपंच के बड़े घर में रखा गया। हर समय 20 से ज्यादा गांव वाले लाठी, मशाल और हथियार लेकर पहरा देने लगे। 1 हफ्ता बीत गया, कोई हमला नहीं हुआ। फिर दूसरा हफ्ता भी निकल गया। गांव में थोड़ी राहत महसूस होने लगी। लेकिन तभी बुधवार की एक सुबह एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे गांव में आया। उसने साधु का भेष बना रखा था। वो गांव के बीचों बीच खड़ा होकर चिल्लाया, इस श्राप को तुम नहीं रोक सकते। तुम्हारा अपना ही कोई है जो इसे ताकत दे रहा है। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। बूढ़ा आदमी बोला, तुम में से ही किसी ने इस खतरनाक दैत्य को जगाया है। आज रात वो फिर आएगा और सबको मार देगा। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। सबसे पहले शक गया भीमप्पा पर, जो रात रात भर शराब पीता था और जिसने सबसे पहले भेड़िया देखने की बात कही थी। फिर शक गया स्कूल टीचर आनंद पर। यहां तक कि कांस्टेबल रवि पर भी शक होने लगा। वो बूढ़ा आदमी एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी। आवाज आई सरपंच रमेश के घर से। जब सब वहां पहुंचे तो एक और बच्ची गायब थी। इस बार वो वेयरवुल्फ पीछे की दीवार फांद कर ले गया था और तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। रमेश सब समझ गया। वो बूढ़ा आदमी ही तांत्रिक था। उसने गांव वालों को भटकाया था। अब तक 5 लड़कियां अगवा हो चुकी थीं। गांव वालों ने खुद जंगल जाने का फैसला किया। उस रात करीब 60 लोग लाठी, चाकू और कुदाल लेकर जंगल में घुसे। घंटों खोज के बाद वो उसी गुफा तक पहुंचे जो पत्थरों से ढकी हुई थी। रात के करीब 4 बज रहे थे। जैसे ही आखिरी पत्थर हटा, भीम
भीमप्पा और रमेश मशाल लेकर अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दीवारों पर बकरी के कटे हुए सिर कीलों से ठोके गए थे। बीच में हवन जल रहा था। हर जगह खून के छींटे थे। पांचों बच्चियों के खून से सने कपड़े पड़े थे। एक तरफ जानवर को बांधने की जंजीर थी। तांत्रिक अपने वेयरवुल्फ को लेकर भाग चुका था। गांव वालों ने गुफा में आग लगा दी। अगले दिन पूजा और हवन कराया गया ताकि बच्चियों की आत्मा को शांति मिले। लेकिन उस तांत्रिक का आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला।